नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, बीईओ के पीवाईक्यू प्रश्न आप लगातार कर रहे हैं और आज का जो आपका टॉपिक है वो है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 18वां वीडियो है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। आपका पहला प्रश्न है कि करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, वांकानेर के, राजकोट के या उपयुक्त सभी राज्यों के। यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की ये आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सामल दास कॉलेज, भावनगर। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था। नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना भी की थी। फिनिक्स फार्म कहां पर है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका या कंपाला। एमपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, डरबन दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपका कि एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद के। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा या सही लक्ष्य तथा सही उपाय। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सत्य तथा अहिंसा। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्मविलीनीकरण। और 7वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा है, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों एवं व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। बहिष्कार, धरना, उपवास या हड़ताल। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, हड़ताल। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। आत्मनियंत्रण, नशबंदी, निरोध या लूप। एमपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। एमपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, 21 वर्ष रहे थे। 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में
भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? एमपीपीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जनवरी 1915। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है आपका कि एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था, वह कौन सा था? यूपीपीसीएस मेंस 2003 और यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर है आपका बी, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन 1901। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। कौन से नगर के बाहर स्थित था? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी है, अहमदाबाद। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, लेकिन बाद में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के लिए 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। किसको? साबरमती आश्रम को। और ये आश्रम जो स्थापित हुआ था वो सत्याग्रह आश्रम के नाम से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सत्याग्रह आश्रम। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या पुणे? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सीआर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? यूपीपीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? धर्मविहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्यविहीन राजनीति या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो 22 का बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सत्ता। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का जो अर्थ है, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रोलट सत्याग्रह? बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, चंपारण। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और ये जो आंदोलन था तिनकटिया पद्धति के विरोध में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और जो सही ऑप्शन है आपका वो ए ऑप्शन है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपना फीडबैक भी दिया करिए क्योंकि काफी मेहनत लगती है और आप लोगों का फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 28 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, महात्मा गांधी। और फीडबैक देने का तरीका है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो खुलकर बताइए। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है
और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। जैसे चीन ने क्या किया, वर्ष 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद भारत के साथ उसका फ्री ट्रेड समझौता होता है, तो वो चीन क्या करता था, भारत में अपना जितना भी निर्मित वस्तुएं थीं वो भारत में डंप कर देता था, भारत को अपना बाजार बना लिया था। 2014 के बाद कुछ परिस्थितियां बदली। अगला प्रश्न है आपका 30, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा या असहयोग आंदोलन। आईएस प्री 1993 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। 30 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? देखिए, जो सबसे पहले आपका सत्याग्रह होता है, जो आंदोलन होता है, वो होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो एक आपका केवल पहले नंबर पर केवल बी में है, तो बी आपका सही हो जाएगा। और ये आपके सारे क्रम से लगे हुए हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होती है आपकी, वो फरवरी मार्च 1918 में होती है। खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका, ये 22 मार्च 1918 में होता है। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या वैक्तिक। बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है और इसका सही उत्तर है आपका सी, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से जब 2015 में लौटे तो वहां पर क्या किया उन्होंने, 1916 का अधिवेशन अटेंड करते हैं और फिर आपका ये चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से कौन से सही है ये आपको पहचानने हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, बिल्कुल सही बात है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, यह भी सही बात है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो 32 का जो आपका ऑप्शन सही है वो डी है, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक में ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? आईएएस प्री 2011 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से या टॉलस्टॉय से या उपयुक्त सभी से। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 34 का जो सही उत्तर है आपको वो बताना है। 34 का सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली या खेड़ा। यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है। 3 जो आपके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा और खेड़ा, इसमें महात्मा गांधी जी पूरे तरीके से जुड़े थे। और जो बारदोली सत्याग्रह था इसमें सरदार पटेल संबंधित है, महात्मा गांधी नहीं थे। तो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन से सही हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न। पहला ऑप्शन है आपका कि जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल किया। महात्मा गांधी ने इसके लिए काफी कार्य किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस। आईएएस प्री 1993, उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007, यूपी पीसीएस प्री 2008 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। 38 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान या 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 और यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो आपका 1917 में होता है और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। तो
महात्मा की जो उपाधि है वो गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है और राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है आपका कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल? बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, प्यारे लाल। प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे और इन्होंने दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनकी बहन जो थी डॉक्टर सुशीला नैयर, ये महात्मा गांधी की व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल डॉक्टर थी, व्यक्तिगत चिकित्सक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या बायकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है और यहाँ पर ध्यान देने वाला जो शब्द है वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बाकी सब में भाग लिया था, सिर्फ बायोकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से लिया था। अगला जो प्रश्न है आपका वो है भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायोकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। केरल में वहां पर अस्पृश्यता के प्रति यह विद्रोह फैला था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। दोनों सही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 दिसंबर 1920 को। और इसके अलावा महात्मा गांधी यहाँ 24 नवंबर 1933 को भी आए थे और छत्तीसगढ़ की जिस जगह पे गए थे वो रायपुर, यहाँ की राजधानी जो वर्तमान में है, वहां पर गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक सही है, आईएएस प्री 2008 का प्रश्न है। एएन सिन्हा वकील थे, तो आपके शिक्षक कैसे हो सकते हैं? ब्रजकिशोर प्रसाद वकील थे, कैसे हो सकते हैं? जेबी कृपलानी शिक्षक थे, ये सही ऑप्शन है। राजेंद्र प्रसाद ने भी शिक्षण का कार्य किया था लेकिन वो पेशे से वकील थे, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जीडी बिड़ला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा या बालचंद हीराचंद? बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है और 46 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज। ये 2 बार जेल गए थे। एक बार 1923 में झंडा सत्याग्रह के समय गए थे और फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसका है? जीडी बिड़ला का, एमआर जयकर का, जमनालाल बजाज का, बीएस श्रीनिवास शास्त्री का? आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, जमनालाल बजाज का। अगला प्रश्न है आपका कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या विलियम बाबेल? बीपीएससी प्री 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। जो ये एंड्रूज थे, चार्ल्स एंड्रूज भी इनका नाम था और ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और महात्मा गांधी के अलावा इनके संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले से भी थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर पोर्ट ब्लेयर या आगा खान पैलेस? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और 49 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, यरवदा। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। महात्मा गांधी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहां से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या था? आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस की सदस्यता से गांधी जी ने 1934 में ही इस्तीफा दे दिया था और फिर वो दोबारा कांग्रेस के सदस्य नहीं बने। यद्यपि उनका वजन इतना बड़ा था कि वो कांग्रेस का मार्गदर्शन करते रहे। कांग्रेसी जो थे वो गांधी जी के नेतृत्व में ही कार्य करते थे। वो कांग्रेसियों ने गांधी जी को नहीं छोड़ा, भले ही गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, आप ऐसा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? एमपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 51 का तो सही उत्तर है आपका
वो हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने कहा था कि जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते, वो काम अकेले गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? यूपीपीसीएस में 2014 का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले। 53 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था गांधी जी से कि जब आप भारत में प्रथम वर्ष आए हैं, जहां भ्रमण करें, तो कानों को खुला रखें और मुंह को बंद रखें, यानी कि सीखें ज्यादा और सिखाएं कम। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? सरदार पटेल, एम के गांधी, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। 55 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। और यह बात आपको अपने जीवन में भी लागू करनी चाहिए कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एम के गांधी या सी राजगोपालाचारी? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। सी ऑप्शन है आपका, एम के गांधी। देखिए, जब जो व्यक्ति नैतिक दृष्टिकोण से आपके सामने कुछ गलत कर रहा है तो यकीन मानिए वो एक दिन समय आने पर आपको भी उठा के पटक सकता है, आपको भी फेंक सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति नैतिक रूप से ठीक नहीं है, आपके साथ कब तक ठीक रहेगा? जब तक उसका आपसे घाटा नहीं हो रहा है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, कब आरंभ किया, यह आपसे पूछा गया था। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का प्रश्न है और 57 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण में किया गया था। इसके बाद उनका दूसरा जो सत्याग्रह था वो फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों को कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया गया था। देखिए, यहाँ पर जो चंपारण दिया नहीं गया है ऑप्शन में, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो अहमदाबाद सत्याग्रह था उसके लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह या अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 58 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अहमदाबाद की हड़ताल। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? यूपीपीसीएस में 2015 का प्रश्न है और 59 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, वाराणसी में। पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मजदूरों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपीपीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और 62 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल व कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और 63 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सूती मिल कामगारों के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905 या अहमदाबाद 1906? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में
जोन्सा वर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो यहाँ पर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वायु, वहां की निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों को आधार पर जहां तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए बी सी का समर्थन गांधी जी करते थे। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो पूछा गया है प्रश्न में, आप ये ध्यान रखा करिए। अगला प्रश्न है आपका कि एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला प्रश्न है आपका कि गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और 67 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। उत्तराखंड पीसीएस में 2006 का प्रश्न है और जो खेड़ा सत्याग्रह है आपका ये वर्ष 1918 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में है और असहयोग आंदोलन 1920 में। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में होता है। तो सबसे पहली जो घटना है वो चंपारण सत्याग्रह है, जो आपकी डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी या राजकुमार शुक्ल। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका राजकुमार शुक्ल। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 प्रश्न है आपका कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और 71 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। पटना, गया, मधुबनी या चंपारण। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन चंपारण 1917। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन सही होगा, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु या 3 कठिया पद्धति के विरोध में 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तिनकठिया पद्धति के विरोध में 3/20। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 और यूपी पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है। 75 का सही ऑप्शन आप सभी पहचान गए होंगे, कौन सा है। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यह आपका सही उत्तर है, ए ऑप्शन यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था। गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील या बर्दवान धान। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका सही है, चंपारण नील। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण चर्चा में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिए, जो राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे और यहां पर तो आपका पहला बिंदु तो गलत हो गया। फिर है आपका चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, यह बात आपकी सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा या महादेव देसाई और मणिवेन पटेल। यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है और 78 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है। वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली या राजकुमार शुक्ल
यूपीपीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और 79 का सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भू अनुदान। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का प्रश्न है और 80 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, नकदी फसल। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 81 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफजी स्लाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। आरओ प्री 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका 83 का वो है सी, अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफजी स्लाई थे। इसके सदस्य डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, जी रैनी, जबकि MEL टेन्नर सचिव थे। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया? चौरी चौरा में, डांडी में, चंपारण में या बारदोली में। IS प्री 2000 और यूपीपीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। 84 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, चंपारण में। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बारोडा। बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 85 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में इसमें कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? देखिए, अकेला चंपारण कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। IS प्री 2007, झारखंड पीसीएस प्री 2011, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004, यूपी पीसीएस मेंस 2009। बार बार वही प्रश्न, वही चंपारण। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण। बीपीएससी प्री 2015। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। यूपीपीसीएस मेंस 2016। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह पूछा गया, सही नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है। यह किसानों से जुड़ा था, यह तो सही है। इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग दिया था, बिल्कुल सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। नहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पर इसका कोई लेना देना नहीं था, बात केवल चंपारण की थी। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 90 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? रविंद्रनाथ टैगोर, NG रंगा, राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और 91 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, NG रंगा। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? IS प्री 2011 का प्रश्न है। 2 बिंदु दिए गए हैं, उस पर आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला बिंदु है आपका कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यह सही बात है आपकी। तो पहला पॉइंट आपका सही हो गया। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, यह गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। तो आपका जो आज का टॉपिक था गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, सिर्फ प्रारंभिक आंदोलन की बात थी इसमें। और यूपीपीसीएस, RO, BPSC, BEO की परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। इसको लगातार देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।